आज हम भारत के सभी राज्यों के बारे में चर्चा करेंगे और उन सभी राज्यों में कुछ न कुछ थोड़ी-थोड़ी विशेषताओं के बारे में जानेंगे और याद करने का प्रयास करेंगे। देखिए, सबसे पहले अगर सभी राज्यों को याद करना है तो उसको छोटे-छोटे पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। जैसे उत्तर भारत, फिर उसके बाद केंद्रीय और पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत और दक्षिण भारत, फिर उसके बाद लास्ट पश्चिम भारत। ठीक है, तो हम इसको पहले 5 भागों में डिवाइड करेंगे। पहला होगा आपका उत्तर भारत, दूसरा होगा केंद्रीय और पूर्वी भारत, तीसरा होगा पूर्वोत्तर भारत, चौथा होगा दक्षिण भारत, पांचवा होगा पश्चिम भारत। चलिए पहले हम लोग उत्तर भारत के बारे में जान लेते हैं और उत्तर भारत के सभी राज्यों को याद करने का प्रयास करते हैं और उनके कुछ न कुछ विशेषताओं को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, पहला जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर जम्मू कश्मीर यहाँ अमरनाथ की यात्रा प्रसिद्ध है। उसके बाद दूसरा लद्दाख। लद्दाख में बौद्ध मठ और अमरनाथ की यात्रा के लिए प्रसिद्ध है। फिर तीसरा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश जो है वो कुल्लू मनाली के लिए प्रसिद्ध है। उत्तराखंड। नेक्स्ट चौथा उत्तराखंड। उत्तराखंड बद्रीनाथ केदारनाथ के दर्शन और गंगा की उत्पत्ति के लिए जाना जाता है। आ जाइए पांचवा पंजाब। पंजाब जो है हमारा अमृतसर का स्वर्ण मंदिर के लिए प्रसिद्ध है और पंजाब में लस्सी और भांगड़ा देखने के लिए मिलता है। ठीक, उसके बाद आ जाइए हरियाणा नंबर 6 पर। हरियाणा में गांव के दंगल के लिए प्रसिद्ध है और वहाँ सरसों का खेत होता है, इसलिए वो सरसों की खेती के लिए भी प्रसिद्ध है। ठीक, फिर उसके बाद आ जाइए दिल्ली। ये जो छोटा सा आपको दिख रहा है यह दिल्ली है आपका। ठीक है, छोटा सा जो आपको दिख रहा है यह दिल्ली है आपका। दिल्ली दिल्ली यहाँ इंडिया गेट के लिए प्रसिद्ध है और लाल किला के लिए प्रसिद्ध है। फिर उसके बाद आता है आपका राजस्थान। ये नंबर 7 था आपका। 8वें पर राजस्थान ऊँट की सवारी के लिए प्रसिद्ध है। ये जो 8 राज्य आप देखें ये जम्मू कश्मीर मतलब कि ये उत्तर भारत के सभी राज्य। कौन कौन सा? जम्मू कश्मीर, फिर से देख लीजिए एक बार। ये जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और ये छोटा सा दिल्ली, उसके बाद राजस्थान। यह जो है आपका ये उत्तर भारत में है। फिर उसके बाद आइए केंद्रीय और पूर्वी भारत के विषय में हम लोग समझते हैं। केंद्रीय और पूर्वी भारत, पहले मध्य प्रदेश। यह मध्य प्रदेश है आपका। मध्य प्रदेश ये किस लिए? जंगल की सफारी के लिए प्रसिद्ध है और खजुराहो मंदिर और भीमबेटका की गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। फिर उसके बगल में ही आपको यहाँ मिल जाता है उत्तर प्रदेश। यहाँ से उत्तर प्रदेश में क्या प्रसिद्ध है? अयोध्या का श्री रामचंद्र जी का मंदिर प्रसिद्ध है। फिर उसके बाद काशी विश्वनाथ जी का मंदिर प्रसिद्ध है। फिर उसके बाद ताजमहल के नाम से भी जाना जाता है। फिर वहाँ से आइए बिहार। बिहार में नालंदा का विश्वविद्यालय प्रसिद्ध है। बोध गया में जो बुद्ध की ज्ञान की धरती भी बोला जाता है उसको, इसके लिए भी प्रसिद्ध है। फिर उसके बाद आइए झारखंड नीचे की तरफ। झारखंड जंगल के लिए प्रसिद्ध है, झरना और कोयला की खदानों के लिए भी प्रसिद्ध है। फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ उसी के नीचे जस्ट। छत्तीसगढ़ जंगल की जनजाति जीवन और चित्रकूट जलप्रपात के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, याद करने का तरीका ऐसे याद करेंगे तो जल्दी याद हो जाएगा। फिर उसके बाद उड़ीसा, उसी के जस्ट बगल में उड़ीसा। उड़ीसा किस लिए प्रसिद्ध है? ये पूरी की रथ यात्रा जो अभी हाल ही में निकाली गई थी। फिर उसके बाद कोणार्क मंदिर की सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। फिर उसके जस्ट ऊपर आपका पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल जो है दुर्गा पूजा के लिए प्रसिद्ध है, हावड़ा ब्रिज और रसगुल्ले के लिए प्रसिद्ध है। तो यह जो था आपका, यह कौन सा था? यह आपका केंद्रीय और पूर्वी भारत था। ठीक है, यह आपका केंद्रीय और पूर्वी भारत था।
अब इसके बाद पूर्वोत्तर भारत के विषय में जानते हैं। पूर्वोत्तर भारत में कौन कौन से जाएंगे? ये यहाँ से जो सभी हैं ये सभी पूर्वोत्तर भारत में जाएंगे, ठीक है। तो आ जाइए सिक्किम। तो ये जो ऊपर आपको दिख रहा है यह सिक्किम, सिक्किम यहाँ बर्फ से ढके पहाड़ और रंग बिरंग फूलों के लिए प्रसिद्ध है। फिर सिक्किम के बाद असम में आइए। इधर असम, असम चाय के बागान और ब्रह्मपुत्र नदी के लिए जाना जाता है, ठीक है। फिर उसी के जस्ट ऊपर अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश यहाँ सूरज सबसे पहले निकलता है। अच्छा, कोई बता सकता है कि सूरज सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में ही क्यों निकलता है? कमेंट करके बताइएगा। फिर अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा कि अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय भारत में सबसे पहले क्यों होता है, ठीक। फिर उसके बाद उसी के जस्ट नीचे नागालैंड, नागालैंड, नागालैंड पारंपरिक नृत्य के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। फिर उसी के जस्ट नीचे मणिपुर, ये काफ़ी चर्चा का विषय रहा है हर समय। मणिपुर यहाँ रासलीला नृत्य और लोक कला के लिए यह जाना जाता है। फिर उसी के जस्ट नीचे आइएगा मिजोरम पड़ेगा आपका, मिजोरम। मिजोरम में बांस का घर और सुंदर पहाड़ आपको देखने के लिए मिलते हैं। मिजोरम में बांस का घर आपको देखने के लिए मिलेगा और सुंदर सुंदर पहाड़ देखने के लिए मिलेगा, ठीक। उसी के जस्ट बगल में आपको मिलेगा त्रिपुरा, त्रिपुरा, त्रिपुरा पुराने मंदिर और वन्य जीव के लिए जाना जाता है, ठीक है। फिर उसी के जस्ट ऊपर आइएगा, ये मिलेगा आपको मेघालय। मेघालय बादलों का घर के नाम से भी जाना जाता है और यहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश भी होती है। अच्छा, ये इतना हम लोग पूर्वोत्तर भारत के विषय में जान लिए। अच्छा, इसको, ये जो पूर्वोत्तर भारत में जो सभी राज्य हैं इसको सेवन सिस्टर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अब आ जाइए इधर की तरफ, पश्चिम भारत में। पश्चिम भारत का मतलब समझ रहे हैं आप लोग? अच्छा, इसमें दिशा का ज्ञान है कि नहीं? दिशा, पश्चिम, पश्चिम भारत तो यह आपका यह हो जाएगा, यह वाला क्षेत्र, यह वाला क्षेत्र आपका पश्चिम भारत हो जाएगा। लेकिन उसके पहले दक्षिण भारत के सांस्कृतिक मतलब दक्षिण भारत की तरफ आ जाइए। ये जो है नीचे, ऊपर नॉर्थ हो जाएगा, नीचे साउथ हो जाएगा, दक्षिण भारत ये वाला क्षेत्र। ये जो क्षेत्र है यह आपका दक्षिण भारत वाला क्षेत्र है। तो सबसे पहले दक्षिण भारत को हम लोग समझेंगे, फिर उसके बाद पश्चिम भारत के पश्चिम भारत वाला, ये आपका दक्षिण भारत है। ये जो हाइलाइटर चल रहा है यहाँ पर, यह आपका दक्षिण भारत है। इसके बारे में हम लोग पहले समझेंगे सभी राज्यों के बारे में, ठीक है। आंध्र प्रदेश नीचे, आंध्र प्रदेश जो है ये तिरुपति मंदिर के दर्शन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक। उसके बाद जस्ट इसके ऊपर जाएंगे तो तेलंगाना, तेलंगाना हैदराबाद के चार मीनार के लिए प्रसिद्ध है और तेलंगाना बिरयानी के लिए भी प्रसिद्ध है, ठीक। फिर कर्नाटक, इसी के जस्ट बगल वाला राज्य कर्नाटक, कर्नाटक मैसूर के महल के लिए भी प्रसिद्ध है, ठीक है। और टेक्नोलॉजी हब के लिए ये बेंगलुरु, यहाँ पर कर्नाटक में बेंगलुरु पड़ता है, टेक्नोलॉजी हब के नाम से भी यह जाना जाता है, ठीक। उसी के जस्ट नीचे तमिलनाडु आपको पड़ेगा, तमिलनाडु। यह मंदिरों की अद्भुत वास्तुकला के लिए भी जाना जाता है और यहाँ पर भरतनाट्यम भी देखने के लिए मिलता है, ठीक। इसी के जस्ट बगल में केरल, 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 यह क्या है? यहाँ नारियल होता है, फिर हाउस बोट, मतलब यहाँ पर नारियल सबसे अधिक, फिर हाउस बोट के लिए यह भी प्रसिद्ध है। और उसके बाद उसके अलावा आयुर्वेदिक आयुर्वेदिक दवाई के लिए भी यह जाना जाता है, ठीक है। यह हो गया आपका। उसके बाद पश्चिम भारत, यह जो क्षेत्र है आपका पश्चिम भारत, यह वाला पश्चिम भारत। अच्छा, इसको भारत के हॉटस्पॉट के भी नाम से जाना जाता है। सबसे अधिक जैव विविधता, यह वाला जो क्षेत्र है, यह वाला, यहाँ पर सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है, ठीक है। आइए इसके बारे में समझते हैं क्या है। गोवा, यह जो छोटा सा आपको दिख रहा है, यह गोवा,
यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, यहाँ समुद्र तट मिलेगा आपको, फिर उसके बाद विदेशी संस्कृति देखने के लिए मिलेगा। फिर उसी के जस्ट ऊपर महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में क्या मिलेगा आपको, मुंबई का गेटवे देखने के लिए मिलेगा, फिर एलोरा की गुफाएं देखने के लिए मिलेगा। फिर उसी के जस्ट बगल में गुजरात, गुजरात महात्मा गांधी जी का जन्म स्थल के भी नाम से भी जाना जाता है, और यहाँ कच्छ के रण के नाम से भी जाना जाता है, और यहाँ डांडिया नृत्य या डांडिया नाच बहुत अधिक प्रसिद्ध है। तो हम भारत के सभी राज्यों के बारे में जान गए। भारत के सभी राज्यों के विषय में थोड़ी थोड़ी जानकारी हम लोगों ने प्राप्त कर लिया। इसको बार बार देखिए, बार बार याद करने का प्रयास करिए। अच्छा, अब इन सभी राज्यों को याद करने का भी तरीका कुछ अलग है। अगर आप लोग कहिएगा तो उसका भी वीडियो हम बनाकर डाल देंगे। उन सभी राज्यों को आप लोग आसानी से याद कर सकते हैं, और इन सभी राज्यों के कुछ न कुछ विशेषताएं ये जो बताया हूँ इसको अच्छे से पढ़िए। और भी बहुत सारी विशेषताएं हैं, लेकिन ये थोड़ी ही जानकारी है जो याद करने में सहायता मिलेगी आप लोगों को। ठीक है, पढ़िए धीरे धीरे ऐसे ही, और आप लोगों को अच्छी अच्छी जानकारी मिलती रहेगी। ठीक, धन्यवाद।